स्टूडेंट, वेलकम टू जेएनयू एजुकेशन। तो आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने बताया फॉर्मूलाज के बारे में, क्यों जो रिलेशनशिप दिया होता है सेल्फ इंडक्टेंस और थीटा के बीच में वो सही रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और उसको मैंने वेरीफाई भी किया था, जस्टिफाई भी किया था, ठीक है। तो आज फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन जो हमने कल दिया था क्या सिमिलर दिया है या फिर कुछ उल्टे वे में दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ MI एमीटर इज गिवन बाय I इक्वल टू 4 थीटा टू द पावर n, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि हमारे पास जो MI इंस्ट्रूमेंट है इसको एज अ अमीटर यूज कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा क्या गिवन है, जो करंट मीटर में जाएगा उसका रिलेशनशिप क्या दिया, 4 थीटा n, मतलब I इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। जो हमने कल देखा था वीडियो उसमें L इज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया था, ठीक है। L इज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया था, लेकिन यहाँ पे I इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो क्या L कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर L कांस्टेंट हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन हमेशा 0 आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपके क्या दिया हुआ, थीटा इज इन रेडियंस एंड n इज अ कांस्टेंट, द सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन द मीटर करंट इज 0 इज 10 मिली हेनरी, ठीक है। जो 10 मिली हेनरी दिया हुआ वो कब दिया हुआ है, जब जो मीटर था हमारा, मीटर कैसा था, एक सिंपल मैंने बनाया था कुछ इस टाइप से, ठीक है, स्प्रिंग लगा था, ठीक है। तो इसमें जब करंट I इक्वल टू 0 जाएगा, ठीक है, तब जो वैल्यू मेरे पास आएगा L का वो क्या होगा, 10 मिली हेनरी। समझ में आ रहा है। अब जैसे ही करंट इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और मूविंग आयरन को पास लाएंगे तो L का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वो हमने कल देखा था। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन L इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास I इज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है और आपको L इज अ फंक्शन ऑफ थीटा बताना है, ठीक है। तो आज तक इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए, तो हो सकते हैं गेट में ऐसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन आए गेट में वो डायरेक्टली दिया होता है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, बट यहाँ पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था MI में वो क्या था, आपको पता होना चाहिए, जो होता है डिफ्लेक्शन यानी कि TD, टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता है, के थीटा सॉरी, इक्वल टू हाफ L चेंज होता है यानी कि DL अपॉन D थीटा इंटू I स्क्वायर, ठीक है। एक सिंपल फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर MI इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम देख के बताते हैं कि ये लीनियर स्केल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I स्क्वायर के है, I से नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्या मैं L एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल सकता हूं इस फॉर्मूला को यूज करके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फॉर्मूला है हमारे पास MI से जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं इस पे, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करना है यहाँ पे, I इक्वल टू 4 थीटा n दिया हुआ, तो इसको मैं यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं यहां इसको पुट कर सकता हूं I को। तो अगर मैं पुट करता हूं I को तो क्या आएगा, के थीटा इक्वल टू हाफ DL अपॉन D थीटा इंटू I स्क्वायर क्या होगा, 4 थीटा टू द पावर n का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगर ये हो गया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों टर्म्स में जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसमें L और थीटा दिख रहा है, बट यहाँ पर अभी DL है, सिर्फ L नहीं है। तो L एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिख रहा है बट डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो अगर L एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है तो क्या करूंगा मैं, तो अगर मैं एक वेरिएबल को एक साइड लेते आता हूं और एक वेरिएबल को दूसरे साइड रखता हूं तो क्या है, यहां से के थीटा इंटू 2d थीटा अपॉन 4 थीटा टू द पावर n का होल स्क्वायर इक्वल टू d ऑफ L, ठीक है। तो सारे वेरिएबल्स सेम टाइप के मैंने एक साइड कर दिया और दूसरे साइड दूसरे टाइप का, ठीक है। अब क्या करना है यहां पे, अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा d ऑफ L को तो ये क्या देगा मुझे, L देगा। समझ में आ रहा है। तो मैं वही इंटीग्रेट करने वाला हूं d ऑफ L को। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो k थीटा इंटू d थीटा अपॉन 4d टू द पावर n, 4 इंटू थीटा टू द पावर n का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, k बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, थीटा टू द पावर 1 अपॉन थीटा टू द पावर 2n d थीटा। समझ में आया। अब k का वैल्यू दिया है क्या मेरे पास, k का भी वैल्यू दिया हुआ 0.16 नैनो न्यूटन मीटर पर रेडियंस। तो k का वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो क्या आएगा, 0.16 इंटू 2 अपॉन 16,
ठीक है, तो ये नीचे जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/50, और इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, थीटा टू द पावर 1 माइनस 2n डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपके पास आ रहा है, और अगर इसको फिर से इंटीग्रेट अच्छे से करते हैं आप, तो क्या आपके पास आने वाला है, अगर इसको अच्छे से फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा, l आएगा, सिंपल। अब क्या बचा हमारे पास 1/50, अब थीटा टू द पावर 1 माइनस 2n डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा टू द पावर 1 माइनस 2n प्लस 1/1 माइनस 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस c। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा प्लस c, उसका वैल्यू देखते हैं, हम पता कर सकते हैं कि नहीं, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से l क्या आ गया 1/50 थीटा टू द पावर 2 माइनस 2 ऑफ n अपॉन 2 माइनस 2 ऑफ n प्लस c। अब अगर अच्छे से देखें तो अगर मैं यहां से 1/2 कॉमन ले लूं, 2 यहां से कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, थीटा टू द पावर 2 माइनस 2n अपॉन 1 माइनस n प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा 1/100 थीटा टू द पावर 2 माइनस 2n अपॉन 1 माइनस n प्लस c। अब मुझे दिख रहा है थीटा एज अ फंक्शन ऑफ l इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, जहां पे मुझे c का वैल्यू पता नहीं है, तो c का वैल्यू पता कर सकते क्या, इंफॉर्मेशन दिया हुआ जिससे, तो कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करें। एक चीज मुझे पता है कि व्हेन द मीटर करंट इज 0 देन L इज 10 मिली हेनरी, ये मैंने कहीं भी यूज नहीं किया है, ठीक है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन में इसको पुट करेंगे तो कुछ आएगा, सोचिए, अगर करंट 0 है तो थीटा क्या होगा, डिफ्लेक्शन है थीटा, तो थीटा भी क्या होना चाहिए 0 है, ठीक है। अगर करंट मीटर में 0 जा रहा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा वो भी 0 मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अगर करंट ही नहीं जा रहा तो डिफ्लेक्ट कैसे करेगा मीटर, समझ में आ रहा। तो अगर I 0 है इसका मतलब थीटा भी 0 होगा, और उस समय जो L का वैल्यू होगा वो कितना है 10 मिली हेनरी, यानी कि अगर थीटा 0 है तो L का वैल्यू क्या होगा 10 मिली हेनरी, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं और जिससे मुझे C का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मैं पुट करता हूं 10 मिली हेनरी आएगा, कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो थीटा का वैल्यू 0 में पुट करता हूं, 0 टू द पावर 2 माइनस 2n अपॉन 1 माइनस n प्लस c, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया 10 मिली हेनरी इक्वल टू 1/10, और इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास 0 टू द पावर 2 माइनस 2n, तो ये वैल्यू कितना होता है आपके पास 0, ठीक है, अपॉन 1 माइनस n, तो ये क्या आ जाएगा, c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया 10 मिली हेनरी। ऑब्वियस ही बात है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 10 मिली हेनरी, समझ में आ गया क्या आ रहा है 10 मिली हेनरी। तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब मैं c का वैल्यू पुट करता हूं और फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूं। फाइनल एक्सप्रेशन क्या है L का, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास क्या आया, L इक्वल टू 1/100 थीटा टू द पावर 2 माइनस 2n अपॉन 1 माइनस n प्लस 10 मिली हेनरी, और आना भी चाहिए यही, ठीक है। क्यों मिली हेनरी क्यों आया, ऑब्वियस ही बात है, ये L का वैल्यू है, प्लस कर रहे हैं तो मिली हेनरी होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा ये करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट मिली हेनरी आना चाहिए, इसलिए मिली हेनरी नहीं आया, और जो कि एक फिक्स वैल्यू ले रहा है 10 मिली हेनरी का, तो आपके पास आ गया। यानी कि अब यहां लिख सकते हैं L इक्वल टू द फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, जो कि पहला पार्ट मुझे पूछ रहा था, पहला जो पूछ रहा था उसका आंसर आपके पास आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, विथ n equal to 0.75 find meter current and the deflection that correspond to a L of 60 मिली हेनरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। L का वैल्यू जब 60 मिली हेनरी हो जाएगा मतलब 6 टाइम्स बढ़ जा रहा है, जो आपके पास इनिशियल वैल्यू था जब करंट 0 था और डिफ्लेक्शन 0 था, उस समय जो L का वैल्यू था 10 मिली हेनरी था, और जब हम कुछ करंट देंगे, ठीक है,
तो क्या होने वाला, एक डिफ्लेक्शन उसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। क्यों डिफ्लेक्शन में, अगर करंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा बनेगा, उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जैसे अट्रैक्ट करेगा एल का वैल्यू भी इंक्रीज होने लगेगा, और उस इंक्रीज वैल्यू का आपके पास दिया हुआ वैल्यू 60 मिली हेनरी। तो मुझे बताइए जो करंट मैंने दिया और जो डिफ्लेक्शन शो होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर यहां से आप इस इक्वेशन में देखें तो L का वैल्यू अगर मैं कर दूंगा 60 मिली हेनरी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक थीटा मिलेगा, ठीक है। और n का वैल्यू गिवन है जो कि स्टार्टिंग में दिया गया था, एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ 0.75। तो अगर सिंपली आप यहां पुट करने वाले हैं L का वैल्यू जो कि कितना हो गया 60 मिली हेनरी, 6 टाइम्स बढ़ गया है इनिशियल वैल्यू से, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, थीटा मुझे निकालना है 2 - 2 इंटू 0.75 अपॉन 1 - 0.75, ठीक है, प्लस 10 मिली हेनरी। समझ में आ गया। अब अगर इस इक्वेशन में देखें आप, बस एक अननोन है आपके पास थीटा, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, तो यहां से आपके पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा और वही होने वाला आपका आंसर जो कि रेडियंस में आएगा। समझ में आ गया। अगर फिर से बोला जा रहा है क्या, द डिफ्लेक्शन दैट कॉरस्पॉन्ड, करंट बताओ मुझे, ठीक है, करंट बताओ, तो करंट कैसे निकालेंगे, मेरे पास डिफ्लेक्शन पता है, एल का वैल्यू पता है, और सिर्फ पूछा जा रहा है करंट क्या होगा। तो जो हमारे पास जो सबसे मेन फॉर्मूला था वो क्या था, जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा वो क्या होता है, के थीटा क्या होता है, हाफ dl अपॉन d थीटा इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं के का वैल्यू मुझे पता है, थीटा का वही वैल्यू मुझे पता है, डिफ्लेक्शन में निकाल चुका हूं, 60 मिली हेनरी पे क्या होगा 1/2 d, l इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, l ये वो भी पता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन एक थीटा में ही वैल्यू आने वाला है, यानी कि dl अपॉन d थीटा भी मुझे पता है, तो बचा सिर्फ क्या आई स्क्वायर, जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग पे मैं छोड़ता हूं, आपको बनाना पड़ेगा, इसको अच्छे से बनाइए, और आई का वैल्यू क्या आता है कमेंट में जरूर मुझे बताएं, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि आप लोगों का सही आंसर है या गलत है। अगर मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा तो शायद आप लोग इतना नहीं सीखेंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन खुद से करें, ये मैथ का पार्ट है और मैथ ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला पार्ट आपके 250 डे जो हमारा कोर्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछी जा रही थी, यहाँ पर इनडायरेक्टली दिया हुआ था आई का रिलेशन थीटा के साथ और पूछ रहा था एल का रिलेशन थीटा के साथ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आया, प्रोबेबिलिटी है आने का, तो आप अच्छे से इसको करें, समझे, और आपको पता होना चाहिए इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। 60 मिली हेनरी हो गया तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेक्शन बढ़ा होगा। डिफ्लेक्शन क्यों बढ़ा, क्योंकि करंट इंक्रीज किया हमने और वही हम चाहते थे। समझ में आ गया। तो ये सब एमआई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है, गेट में। तो आप अच्छे से इसको पढ़े, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कोई भी डाउट हो तो जरूर पोस्ट करें फेसबुक पे या मुझे कमेंट करें, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।